खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। एक विधवा महिला के मकान पर जबरन कब्जा करने की नियत से अवैध तरीके से घर में घुसकर प्रताड़ित कर रहे उनके स्वर्गवासी पति के बड़े भाई के कारगुजारियों पर से पर्दा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सामाजिक संस्था डेवलपमेंट ऑफ रूरल इश्यूज ने अपने अथक प्रयास से पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की दिशा में साहसिक कदम उठाया है। राजधानी पटना के परसा बाजार थाना अंतर्गत चाणक्य कॉलोनी निवासी रंजना सिंह को उनके पति के हिस्से के मकान से भी दखल कर उस पर अवैध कब्जा जमाने के नियत से उनके जेठ अतुल सिंह, जेठानी कविता कुमारी अपने 2 बेटों के सहयोग से पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़िता रंजना सिंह ने इस संबंध में स्थानीय थाना सहित जिला पुलिस अधीक्षक, पटना के जिलाधिकारी तथा आरक्षी महानिरीक्षक को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा पीड़ित महिला की सहायता के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। न्याय की आस में पीड़ित महिला ने इस संबंध में सामाजिक संस्था डेवलपमेंट ऑफ रूरल इश्यूज के पदाधिकारियों से भी सहयोग की अपील की। संस्था की सचिव लवली कुमारी एवं उनके टीम के सदस्य अधिवक्ता निशा, अमृतांशु, शेखर, अभिजीत लाल, दिव्यांशु कुमार तथा अन्य सदस्यों ने जब पीड़ित महिला के आवास पर जाकर गहन पड़ताल की तो स्थानीय लोगों ने पीड़ित महिला के जेठ अतुल सिंह और जेठानी कविता कुमारी द्वारा रचे गए साजिश पर से पर्दा उठ गया। स्थानीय लोगों की माने तो अतुल सिंह एवं उनकी पत्नी कविता कुमारी पीड़ित महिला रंजना सिंह को प्रताड़ित कर उनके ही घर से निकाल घर पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा जब आरोपी अतुल सिंह एवं उनकी पत्नी कविता कुमारी से इस संबंध में सवाल पूछे गए तो घबराहट में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी अतुल सिंह अपनी पत्नी एवं अपने बच्चों के साथ मिलकर पीड़िता रंजना सिंह के घर पर अवैध कब्जा करने की नियत से उनके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था। डेवलपमेंट ऑफ रूरल इश्यूज के पदाधिकारियों ने जब इस बाबत स्थानीय पुलिस से जानकारी मांगी तो पुलिस द्वारा मामले में जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। एनजीओ के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीड़िता रंजना सिंह के आवास पर मामले की पड़ताल तथा पूछताछ के दौरान बनाए गए इस वीडियो ने आरोपी अतुल सिंह, उनकी पत्नी कविता सिंह और उनके 2 बेटों की हरकतों ने उनकी सारी पोल खोल कर रख दी है। शादी का सब यहीं से हुआ है। अच्छा, इनके जो जेठ हैं अतुल कुमार सिंह, वो मतलब पहले से यहाँ रहते थे या अभी आ गए? इधर आए, 1 महीने से आए हैं। और जेठ किए ना बाबूजी, के बाद उसके पहले वो यहाँ नहीं रहते थे। आप लोग कभी देखे भी नहीं? देखे हैं लेकिन कैसे नहीं, जैसे कि आप मरे जाते हैं पिताजी डेट किए तब इसके पहले रहते नहीं आते। अच्छा, उधर ही रहते थे। आप आइए रंजना जी, यहाँ क्या कहना है? रंजना जी अपने ससुर सास ससुर के साथ यहाँ रहती ना? बाहर निकाल लो। आप आइए ना, बैठिए। अच्छा, इनका स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत शांत स्वभाव किया, सादगी से रखने वाले। और ससुर इनके जो थे, इनका तो देखभाल और सास का ये दोनों के कभी मतलब ऐसा नहीं देखे आप लोग कि जाकर के बड़े बेटे के पास भी रहना या पिताजी तो यहीं को पास रह के करते थे। सास ससुर दोनों यहीं से बैठे हैं, यहीं से। इनका पति भी यहीं से। अच्छा, और ये क्रिया के बाद ही आए हैं, है ना? यहाँ पे पूरा सामान लेकर के। आपके मतलब ससुर जीवित काल में ही आपका जमीन आपके नाम कर दिए थे ये वाला? अच्छा, इसके अलावा भी कहीं जमीन है आप लोगों का? डुमरी में। तो इनका बंटवारा हुआ था आपके अतुल जी का? कुछ ऐसा प्रॉपर्टी दिए थे आपके ससुर? आगे थोड़ा और आगे बैठिए ना। आप आगे यहाँ पे आ जाते आप आ जाइए। ये बताइए कि समस्या क्या है आपके साथ? जब से मतलब क्रिया हुआ है आपके साथ समस्या क्या है? यहाँ रह रहे हैं
से अकेले मतलब ना रहें अपना। नहीं, उनके तरफ से आपको क्या प्रताड़ना किया जा रहा है अतुल जी की तरफ से? मतलब घर में आए हैं तो घर में आएंगे से बोल रहे थे कि किराया हम लेंगे महीने से, तो हम बोले कि आप लीजिएगा। तो हम कैसे, मतलब हम उनसे बोले नहीं, दीदी से मेहनत से बोले, बोलते हैं कि हम किराया लेंगे 6 महीना के अंदर गर्मी दिखा देंगे। क्या बोले हैं? 6 महीना के अंदर गर्मी दिखा देंगे। गर्मी दिखा देंगे, हाँ, ये सब बोल रहे थे। अच्छा। मकान तो आपका है? हाँ, जनता नाम। और कोई ऐसा बताओ इनका? और तो नहीं, अभी मतलब ये सब खाली एक दिन पाइप मतलब लगा रहे थे, तो वही हम बोले कि यहाँ से क्यों ले जा रहे हैं। अच्छा, आप बोली थी उनको यहाँ पे रहने के लिए या अपने मन से? पहले बोले तो हम बोले कि किराया लगाना है, किराएदार आने वाला है, यहाँ किराया लगाना है। तो हम बोले कि दे दिया है। आप बोली थी यहाँ रहने? नहीं, सब नहीं हम ना। नहीं बोले। हाँ। बोल रहे थे कि क्या बोलती है, तो हम नहीं कुछ बोले। तो वो बोलने लगे, हम बोले कि मतलब आपकी मर्जी के खिलाफ वो आके यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, जैसे मम्मी पापा दे दिए तो अपना सामान वामान रखने लगे। अच्छा। और पैसा तो आप लोग को दे दिए कि नहीं कभी? नहीं, आए हैं पैसा तो? पैसा ऐसा नहीं। पहले जो बकाया पैसा था बिजली का बिल पहले वाला बोले तो भरे थे, और थोड़ा बहुत मतलब जहाँ एक जगह खाली बकाया वहीं दिए थे, और पैसा तो अभी बाकी है। हम भरे बिजली का बिल भी इस बार हम भरे। तरफा हम नहीं बोल रहे, और गलत हम नहीं बोल, जो हम किए हैं बोल रहे हैं। हाँ, उनका भी हम किराना पूछेंगे, वाला तो वही बोल उनका रहा भी हम पूछेंगे। हाँ, किराना उनसे भी वाला मिलेंगे और उनसे भी मिलेंगे। आप कौन हुई? ननद है? अच्छा, आइए, आप आइए ना, वहाँ क्यों है? होता है, हर घर में समस्या होता है, उसी का निपटारा क्या कीजिएगा, हर जगह समस्या है। ऐसा जो सोचिएगा कि सिर्फ हमारे घर या किसी और के घर, ऐसा कुछ नहीं है, हर घर में समस्या है। अच्छा, कोई टेंशन मत लीजिए। देखिए, ये भी एक महिला है, समझिए इस बात को, और हस्बैंड नहीं है। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन इनके पीछे भी 2 बेटी है, हमको उनको भी देखना है। शादी हो गया, वो खत्म नहीं हो गया कहानी, उनका भी हक है। ये कहाँ जाएगी ये बताइए? और अगर इनके ऊपर कुछ प्रताड़ना हो रहा है तो वो भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए, अगर प्रॉपर्टी आपके नाम से है तो कोई दूसरा आदमी घुस करके लाख मेरा परिवार का आदमी होगा, क्या आप उसको लिखिएगा, रहने दीजिएगा? है ना? हर चीज एक व्यवहार से होता है। कितनों बढ़िया आपके भाई हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, लेकिन जहाँ प्रॉपर्टी की बात होगी ना, वहाँ कोई आदमी नहीं चाहेगा कि मेरे प्रॉपर्टी में मेरा भाई या मेरी बहन दखल अंदाज करेगी, है कि नहीं? और इनके लिए तो यही है, हस्बैंड भी खत्म, सास ससुर थे वो भी खत्म, अब तो अपनी बच्ची का गार्जियन ये हो गई। अब आप ये बताइए, पारिवारिक समस्या बहुत खराब होता है, और गलती इनकी है। जब इनको पता था कि मेरी प्रॉपर्टी है तो हम क्यों ये करेंगे? आज इस बात के लिए इतने लोग आ गए, उस समय अगर ये हंगामा करती तो सब लोग नहीं आता। हंगामा उसमें कुछ नहीं, हम लोग देख के सोचते ही रहेगा ये अभी ये लोग ये कहाँ जाएंगे? वो लोग अपने में आपस में बात कर रहे हैं। बताइए, ये बताइए, वो चल आए तो इनको रोड पर जाने पड़ जाएगा। कोचिस उनको बाल बच्चा खाएंगे पिएंगे, 3500 रुपया रेंट तो उनको खाना पीने के लिए सही रहता है। इनको असल में अभी एगो बेटा रहता तो इतनी नहीं होती बात। बेटी भी है, बड़ी छोटी है, बेटी थोड़ा सा बड़ी भी रहती ना तो भी खड़ा हो जाती। आज के डेट में बेटा बेटी में अंतर क्या वो भी रहेगा? खड़ी हो जाती है, क्योंकि बेटी अभी बच्ची है किसी का भी है ना, इनको औलाद है ना भाई, अब बेटी और जो इनका औलाद का है, बेटी भी कमा के इनको आगे। अब अभी तो छोटी है, अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे बेटे, उनको अभी तो सारा खाना नहीं कुछ खाना पढ़ाई है। लिखाई सब बात अभी तो सब कुछ बाकी है। अरे इनको अच्छाई देख के ना ससुर लिख के चले गए, तो ये मजबूरी देख के चाहे जो भी इनका तो हक है भाई। हक है। हाँ? आप 2 बेटा है तो दोनों बेटा का करके जाइएगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि इनके पापा इनको बड़े वाले बेटा को नहीं दिए होंगे संपत्ति, वो भी दिए ही होंगे। ऐसा तो नहीं माँ बाप का भाई बताते हैं कि मतलब 2-3 जगह जमीन था, एक बेटा को नहीं देंगे, मिला तो उनको मिला तो अपना सब बेच तो उसमें तो खैर उनकी गलती है भाई। बेचिए हाँ जब बेटी को दिए तो बेटा को तो जरूर। वही तो बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो अपने बड़ा वाला बेटा को नहीं दिए होंगे अपना
संपत्ति में हिस्सा, दोनों को तो बराबर बराबर दिए इनको तो होंगे। सेवा में इतना लिखे नहीं बोले, सेवा में इतना लिखे तो भाई इतना हमको किए थी जाएंगे कहेंगे, मेरे बेटा भी छोड़ के चला गया। मेन बात है ना हम कि भी चाह इनके रहे हैं। हस्बैंड नहीं है और ये 2 बच्ची है और ये अपना है ना, बाहर भीतर ही कर नहीं पाती हैं कभी उतना तेज। धीरे धीरे होगा, अब समय आया है, अब धीरे धीरे तेज हो जाएगी। हाँ, तो इसी कारण से थोड़ा लगता है कि अपना दोनों बच्चा का कैसे अथी कर पाएंगी। सेवा करने में समय पर पढ़ाना है, निकाल लिखाना है, खाना है, पीना है, बहुत तरह का खर्च है। डेली इतना यही पूजा 2-4 पाठ फ्लैट में करके पूजा पाठ करेंगे, उसी में रखने वाला सही है। बात पूजा है। पाठ करते करते इनको बना दी उसी टाइप से। नहीं सेवा करते थे पूजा पाठ में, रोज पूजा पाठ करते थे माँ ससुर। टेंशन नहीं लीजिए, सब चीज का निदान है। आपका है आप ही का रहेगा, उनका है उन्हीं का रहेगा। सही रहेगा तो सही, सब चीज आप ही का रहेगा। अगर थोड़ा सा अरे गलत रहे तो हम लोग कहला थोड़ा ऐसा की है तो हम लोग कहला जाते नहीं जाते। है ही, सही बात है। समाज के लोग क्यों खड़े होते हैं हर चीज देखते हुए कि क्या सही है क्या गलत तो है। मजबूरी है तो हम लोग को मतलब खाली समझ गया एक दूसरे से बोलने से चला है। बताइए। तो बोलने का एक ये इनको बोले हम लोग को सभी बोले कि चलिए ऐसे से बात हम लोग से चलिए। पानी के साथ ना तो आवाज नहीं आता, हाँ अभी नहीं करते। अभी आवाज नहीं आता। इनका स्वभाव कौन नहीं जान रहा है यहाँ पर। हम लोग देख रहे हैं इनको। बस उस समय तो एक गार्जियन के रूप में ये काम कर रही थी। जो भी रोल मॉडल था इनका, वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग भी तो बता रही हैं कि बहुत की है सेवा। तो गार्जियन तो उसी समय ये हो गई। और दो बेटी का नहीं, 4 लोगों का गार्जियन हो गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बाहर हॉस्पिटल ले जाना, दिन खाना, बार ले जाना, वो वहाँ से आके ले जाते थे क्योंकि दोनों का कलम होता था। देखिए ये जितनी भी है ये महिला है और वो उनका कर्तव्य था। अगर वो इस बात को रिपीट करेंगे तो बहुत बड़ी गलती है। बेटा होता ही है, ऐसे समय में बेटा नहीं दौड़ेगा तो कोई बाहर वाला दौड़ेगा। तो ये इस बात को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। वो उनकी जिम्मेदारी थी। अगर वो आग दिए या वो डॉक्टर के यहाँ ले गए या हॉस्पिटल में ले गए तो उनकी वो जिम्मेदारी थी, है कि नहीं। अब हम वो चीज, हाँ, अब ये चीज हम इसमें बदला नहीं करेंगे ना, है कि नहीं? हाँ? अब इनके पास देखिए वो जेंट्स है, उनके साथ 2 बेटा है और ये अकेली महिला है। इनको भी तो चाहिए आधार, कहाँ से खाएगी। आप लोग दीजिएगा इसको महीने में 10,000 रुपये महीना। वही तो इनको पूछिए कि इनको कितना सपोर्ट हम किए, सारा चीज लेके आप 1 महीना कीजिएगा, 2 महीना कीजिएगा, पूरी जिंदगी नहीं कीजिएगा। पूरी जिंदगी नहीं कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए आप भी सोचिएगा क्या कि जब हम इतना कर रहे हैं तो भाई हमको भी आधा दो हिस्सा। कभी आप ही बोलिएगा ये बात। जब उसके पास खुद का है तो आप सपोर्ट क्यों करिएगा? वो हाँ, अपनी चीजों को ये अपना भाड़ा लगा करके अपना जो भी है अपना गुजर बसर करेगी क्या? हाँ? पहले प्रूफ करना चाहिए था ना कि देखिए मेरा नाम, ये बोली ही नहीं। ये क्यों बोलेगी? देखिए ये सब चीज हल्ला करके नहीं बोला जाता है। जेवर और जमीन ये सब हल्ला करके नहीं लिया जाता है, बता देते हैं आपको। और आप भी बुजुर्ग महिला है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। रानी ये बोला था तो बोलते कि भैया हम नहीं जाने देंगे, आप लोग बोले ही नहीं ना। ये नहीं, ये जानती थी क्या कि मतलब मेरे ससुर जी मतलब मरने वाले हैं और हम सबको ढिंडोरा पीट के बता दे कि मेरे नाम से जमीन हो गया है। काम क्रिया के बाद जैसे लाया हम लोग, उसी में बोलते कि भैया मत लाने चाहिए, हमारा जैसी हाँ ये कटा हुआ है सारा। हाँ, इनको विरोध करना चाहिए। गलती इनकी भी है। आप क्यों घुस लेगी? आप उसी समय विरोध करती। बोले कि हमको किराया लगाना है कि मत आइए। बाद में बोली नहीं तो उस समय सामान लाए कहाँ थे, तभी तो हम बोले ना। अच्छा, ऐसा तो नहीं है आपके पापा तो चीफ इंजीनियर थे, ऐसा तो नहीं है कि अपने बेटे को नहीं दिए होंगे जमीन उमीन। तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो उनके नाम कुछ भी नहीं सच्चाई बात यही है। समझे। हम सब कुछ इसी के लिए आए हैं। अच्छा, कल भी आए थे। उधर करो। जो इंजीनियर साहब थे वो उनकी सेवा करने वाला ही है। अच्छा, टोटल की जो 3 लड़का आउट था सबको जमीन दे दिया। वो अपन बेच करके पटना में उड़ा दिए। एक जमीन वहाँ पर ही है, वो बेच के दूसरा उड़ा दिया। तीसरा में ये है जो इसका है और इसको बाबूजी जितना सेवा किया है तो टोटल कॉलोनी जानती है और इसको ही मिलना चाहिए, दूसरा को नहीं मिलना चाहिए। बात तो सही है। अगर इनकी प्रॉपर्टी और वो आके वो तो बेटा थे तो उनको मालूम हुआ था आग देना है, तो आग अपना बेच करके दखल नहीं कीजिए ना। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए हम आए खास करके। अच्छा, मैं अब बताइए इतने लोग यहाँ पे इस तरह का जो बात बोल रहे हैं कुछ तो बात में सच्चाई है। काजी तुम लोग थोड़ा नहीं तो इन लोगों का सुनिए ना मेरे बात। देखिए इतनी महिला है, हम भी हैं, सब सपोर्ट इसके में है। बात देखिए सपोर्ट की नहीं है, जो सच्चाई है वही बोलना है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, एक बात दूसरी बात जो की है जो इसको फादर इसका माँ सास ससुर लिख के गया है उसका नहीं काटिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं काट सकता है, कोई नहीं काट सकता है। काहे लिख के गए? आखिर उसके सबको दे ही दिए बात और करके। दूसरी बात देखिए, कोई भी आदमी है ना हल्ला नहीं करता है कि हम
जेवर खरीदे हैं या जमीन लिखवाए हैं। ये इतना कोई बेवकूफ नहीं है। और आप लोग को भी तो समझना चाहिए ना, आप लोग ननद है कि हाँ भाई शुरू से ये रह रही है, क्यों इसके घर में कोई घुसेगा? भाई लाख मेरा परिवार है। और अगर देखिए घुसे भी इतना जल्दी रिएक्शन। कौन बोल रहे हैं? उनकी ननद है। ननद है। इनका जमीन वहाँ पर ही था दिया हुआ, ये वो बेच के भाग गए। नहीं वो जमीन मेरा हमरे बगल में था, ये भी बेच के भाग गए। बताइए अब बताइए बेच के क्या, बेच के प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी लेते हैं। आप बेच के भाग गए तो फिर काहे सेवा की? काहे बेच दिए ना? आपका जॉब काहे है, नहीं की? वो आपका प्रोफेशनल इंजीनियर साहब काहे सेवा की? जो जॉब है, लेकिन अब किसी और का तो नहीं एक कीजिएगा। महीना तो हम हॉस्पिटल में रहे, एक रात को नहीं रहा, दोनों भाई और दोनों बहू एक महीना ऐसे बता बेटी के बने। आप उसका आपको जमीन दिया ना? आपका जमीन दिया ना? आपको तो जमीन दिया ना बाप? यहाँ घर में की आप दिया ना तुझे? आप दिया था ना? आप उनको दिया कि नहीं दिया? सही बात आप है। बेच दिए तो दूसरा बेचा कर कीजिएगा। नहीं तो गलत बात है। अगर आप बेच दिए तो दिए- दूसरा अगर बेचेगा। बेच दिए- आपको दामाद को भी दिए, बेटी को भी दिए, बेटा को भी दिए, ये इसको मिला। सही बात है। कहाँ जाएगी? कहाँ थोड़ा जाएगी? सोचिए इस बात को। नहीं देखिए, शांति से जितना शांति से काम हो जाए। अगर उनको लगता है कि ये जमीन मेरा है तो आप बाहर जाके फाइट कीजिए, हाँ। घर घुस के फाइट मत कीजिए। जाके फाइट जो कीजिए। होगा अपना अदालत समझेगा, कानून समझेगा किसका हाँ। किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं बस, मिलना बस, चाहिए। ठीक, ठीक है ना? लेकिन घर में रह के नहीं, फिर एक्शन हो जाएगा। हाँ। एक तो कानूनी प्रक्रिया होगा। अगर हम लोग लिख देंगे तो बहुत बड़े मुसीबत में वो फंस जाएंगे। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं, घर की बात है, बात। शांति से हो जाए और यहाँ से निकलने के बाद जो उनको करना है वो करे। और चूंकि देखिए बहुत सारा एविडेंस मेरे पास भी है, बहुत सारी सबूत है मेरे पास, ऐसे हम नहीं आ गए हैं। हम लोग बहुत बारीकी से हर कुछ देखते हैं। बहुत ऐसा बात भी है जो हम लोग सुने हैं, तो उसको हम लोग झुटला नहीं सकते हैं। इसीलिए आप लोग आपस में बैठ करके एक बार निर्णय लीजिए, जो करना है क्या करना है। और चूँकि देखिए ये सब बात हो रहा है, तो कल के दिन बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि कोई इनको बोल रहा है कि बेटी का किडनैपिंग हो जाएगा, इनका मर्डर हो जाएगा। तो ये सब तो गलत बात है। कल के दिन तो हम घेरे में सबको ले लेंगे। हाँ? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनका एक खरोच आया या इनकी बेटी को एक खरोच आया, हो सकता है कारण, हो सकता है कि गार्जियनशिप में बन के आके 2 बच्चियां भी हैं, हमारे 2 बच्चे सब कुछ है। आप बाहर भी रह के गार्जियनशिप दिखा सकती हैं। आप घर पे घुसिएगा, बोलिएगा क्या कि हम तुम्हारा तो किसी से करवा लीजिए ना। कर दीजिए मैडम। गार्जियन बनने का ये तरीका ही नहीं है। गार्जियन बना हुआ है, किसी का संपत्ति खराब इसका जो है वो हाँ, एक विचार से बैठ करके अपना गार्जियन बाहर से भी रह करके बनना, मतलब आप एक हाथ से दे सकते हैं। जिनके सबको डेट किए थे ना 10 माह के दिन 10 कलम होता है, उसी दिन हुआ था रिजल्ट निकला था। इसाफा बोलते थे कि हम नहीं रहने देंगे आपको, तो बोले कि न कैसे रहने दीजिएगा, हम रहेंगे। हम लोग सामान सब लेकर जाना खुद का प्रॉपर्टी तो आपकी गलती है ना कि आप क्यों इस तरह का है ना। आज इतना ये नहीं होता, उसी समय आप एक्शन लेती। आपको जब पता है आपन पता जाना सीधा बोल नहीं पाई, मैं हिम्मत उतना नहीं जुटा पाई। नहीं तो कब तक आखिर चुप रहेगी? बस अब तो निकली तब ना, यहाँ 5 लोग आ रहा है। सीधापन उतना ही तक ठीक लगता है जितना कि नाक से पानी ऊपर ना जाए। नहीं, जब आपके नाम पर जब हो चुका था तो आप उसी समय बोलते कि मेरे नाम पर है, आप मत आइए। सही बात है। मेरा चीज है, आप हम नहीं इसमें। तब वो लोग अपना बाहर से जो करना हाँ, है करना। उनका करते। अगर सही रहता तो उन लोग का हिस्सा था तो उन लोग जरूर आके रहेंगे, और नहीं रहता तो वो लोग बाहर से ही नहीं आते। जब वो घर में आ गए तो फिर आप बोले कि मेरा है, ये है, वो है, तो उन लोग को भी लगता है कि अरे मेरा बाप का है, कैसे आपको हो गया। पहले से ही बता देना चाहिए था। समझ के रह सकते थे कि चलो रहने दो कुछ दिन, हाँ। 6 महीना साल भर हाँ। नहीं, पहले से इनको बताना चाहिए था कि नहीं आए और अचानक से आप रेंटर को बोल रहे हैं कि मेरा रेंटर का पैसा हम लेंगे, तो ये चीज तो अलग हो गया। ये चीज तो अलग हो गया। उसके बाद तोड़ फोड़ सुन रहे हैं, करवा रहे हैं, इधर तोड़वा रहे हैं, उधर तोड़वा रहे हैं, तो ये गार्जियनशिप ये इसको नहीं कहते हैं। बहुत सारा बात है। ऐसी उसी सब लग रहा है, ऐसी उसी सब लग रहा है। हाँ, तो जैसे इन्हीं का है, हम तो सारा गलती भी इन्हीं को देंगे। जिस समय वो आ रहे थे तो उनको बोलना चाहिए था कि मेरा घर है, हम आपको नहीं रहने देंगे, तो वो भी वहाँ से नहीं खाली क्लियर था। क्लियर रहते ही अभी। तब
तब वो कहते कि नहीं मेरा ये तुम्हारा कैसे हुआ, चाहे कुछ हो तो अपना दिखाते कि हाँ ये मेरा प्रॉपर्टी हो चुका है मेरे नाम पर, हम आपको नहीं रहने देंगे भाई। सब वो अपना जो भी करना रहता है वो बाहर से कर। क्या हुआ, खाली नहीं होता है, रेंट का मकान महीना में 2 बार खाली होता है, ये क्या है, खाली करके जाएंगे अब आए तो और क्या, हाँ सही बात है, नहीं रोक पाए। इसने पहले अगर होता ना तो इस तरह से परिवार में आपका ये भी तू मैं भी नहीं होता। घर में रहती हूँ, वो तो और तरह से पता है। घर में रहते हैं हम लोग, ऐसे रहते हैं हम लोग नहीं पता है। अच्छा कोई बात नहीं। तो हम लोग ध्यान नहीं अभी टाइम है ना, हाँ मतलब वहाँ पे रेंट पे रहते थे। अच्छा तो यहाँ पे 2 छोटा रूम में हम लोग रहते हैं, हम लोग को सामान रखने में दिक्कत होता है। यहाँ पे इतना, अगर हम लोगों को शौक है कि हम लोग यहाँ पे आके रहेंगे, नहीं ठीक है, बात ऐसा हो जाता है ना, रोना आ जाता है कि नहीं घबराना नहीं है, रोएगा क्या तुम लोग। अगर पुलिस आके ना बोलता है कि ना आप लोग को ना ऐसे निकाल दें, ऐसे कर देंगे। अरे हम लोग को थोड़ी शौक है कि ना 2 छोटा रूम में रहेंगे और ना एक बाथरूम ऐसा जिससे फ्लश नहीं है। जब उधर बाथरूम करते थे तो 2 बाथरूम रखा हुआ था कि आराम से होता था। यहाँ पे ना दरवाजा बंद होता है ना कुछ होता है। हम लोग को जैसे ना ताज मिल गया, जब लड़ाई करके हम लोग को निकाल दीजिए ना, तुम लोग ऊपर रहो, हम लोग चौखट के अंदर नहीं घुसते हैं। और उस दिन अचानक से आके हम लोग घर के अंदर घुस जाती, बोलती नल का है, नल का है, नल का है। ऐसे बुरा नहीं लगेगा? अब कभी मैं भाई को बोल दी कि ना हम चोरी के, वो भाई चोरी करके लेके जा रहा है सामान। बाप को कैसा लगे, आप बताइए ना, बाप को कैसा लगे कि उसका बेटा को बोल रहा है कि चोरी करके ले जा रहा है। बच्चों को ये सब एलिगेशन नहीं देना चाहिए, कोई रहे बच्चा लोगों के बीच में मत लपेटिए। जो भी है गार्जियन है, बड़े लोग हैं, वो लोग आपस में हाँ बच्चों को नहीं लपेटना है। किसी को भी कोई भी बच्चा लोग को अपने माँ बाप के प्रति बुरा नहीं सुनना। अच्छा क्या काम करते हैं बाबू? कहाँ कोई काम करते, कोई काम नहीं। अभी इधर उधर काम में रहते हैं। अच्छा। अगर कहीं से आ गया तो आ गया। नहीं, अभी देखो, तो इतना मुश्किल से हम लोग सब कुछ सही है, हम लोग समझ रहे हैं समस्या है थोड़ी, लेकिन यही बात अगर पापा बैठ कर के आंटी से, तुम्हारी आंटी से बोलते कि हम लोग 6 महीने के लिए रहने दो बाबू, हम फिर यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग देखिए ना, हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग बस बोले कि 2 रूम दे दो, अभी खाने पीने के लिए भी दिक्कत है, वहाँ का रेंट नहीं दे रहे। दादाजी थे तो थोड़ा मदद करते थे तो वहाँ का रेंट दिया जाता था, तब वहाँ पे रह रहे थे हम लोग। दादाजी नहीं है तो हम लोग यहाँ रहने का दिक्कत हो अच्छा रहा है। तो ये बताओ, गलती तो पापा की है, जब इतना जमीन, ऐसा तो नहीं है कि दादाजी दिए नहीं होंगे तुम्हारे पापा को, गलती तो यहाँ से नाम पे लिखा ही हुआ नहीं है कि जमीन उनके नाम पे था कि किनके नाम पे था। अब जैसे लिखा गया कि ना बस स्टैंड जमीन उनको मिलेगा, देखिएगा जमीन बेचा गया, किसके नाम पे बेचाया है। अब ये सब बात होता है, मतलब जमीन उनको दिया, उनके नाम पे रहेगा, तो उनके नाम पे रहेगा तो इट मींस उनके नाम पे है, उनके नाम पे रहेगा। लेकिन उससे पहले बेचा गया तो पापा को ये चीज होना चाहिए था ना कि हाँ भाई आपके पिताजी ने आपको करिए कहीं, हम कहाँ जाएंगे। जमीन दादाजी बेचे होंगे तो दादाजी हाँ। बेचे होंगे। इनका घर भी था ना पटना में, रामनगर में था बस स्टैंड, वही का तो बात कर रहा हूँ। घर भी गया, आज ही बिका कहिए। तब घर था, घर भी गया, तो ये सब चीज थोड़ा सा देखो बाबू, तुम लोग भी वो लड़का हो, लड़की तो हो नहीं, ये सब चीज थोड़ा सा बैठ करके गार्जियन से बात करो कि पापा इतने तो बच्चे नहीं हो कि सही गलत समझ नहीं रहे हो। हाँ, तुम्हारा ही घर होगा। ये बात सही है कि प्रॉब्लम अभी इन लोग की लाइफ में बहुत ज्यादा है, वही ना, बहुत ज्यादा है बच्चा लोग का ये हो रहा है। जब पापा इनके काम धंधा नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम लाइफ में बहुत एक जगह बैठकर करते हैं, चंदी निकल भी नहीं करती है। किसी का घर रहना तो जाते नहीं है, मगर आदमी मोहल्ला में रहता है, जैसे चिन्ह रहता है कि फलना आदमी ऐसा है, वो ऐसा है, तो इनको सब नाम लेता है। ये कहाँ जाएंगे अभी, ये रोड पर चलेंगे तो इनको कोई पूछेगा? सही बात है। मेन बात तो इनका ना नैहर में कोई है ना ये ससुराल में कोई उसी का फायदा उठा थोड़ा सा, कोई सपोर्ट नहीं है साहब, मजबूत तो जरूर आके कहता कि हमारे बहन के घर पे आप कब्जा करने आए हैं, भगाता कि नहीं? तो नैहर से लोग अगर ये सोच करके अगर इनके पीछे पड़ रहा है कि कोई नहीं है, हम समाज के लोग खड़े हो गए और हम लोग खड़े हो गए हैं और हर जगह हम लोग सपोर्ट करेंगे। अगर ये सही है तो इनको कोई खरोच भी नहीं लगा सकता है। ये तो 100% सही है, ठीक है ना? कुछ इनमें को लगता है एक खरोच नहीं कोई लगा सकता है, जो लगाएगा वो लपेटे में आएगा। धमकी देते, मानते खुदा ना खाते। हाँ, ये धमकी कहाँ से आ रहा है भाई कि बेटी किडनैप हो जाएगी, आप तो कल के दिन अगर होगा जो बोल रहा है हो जाएगा, तो संभाल के बात कीजिए। अगर दूसरों कोई करे हाँ, तो तो वही सरकार यही फंसेगा। कराएगा। हाँ,
इन्हीं पे आएगा। अगर ये बात बोल रहे हैं तो दूसरों को ही करेगा अब ना। बढ़िया से अभी इनका प्रोटेक्शन आप लोग कीजिए। अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि बेटी किडनैप हो जाएगी, इनका मर्डर हो जाएगा, ऐसे भी तो अब आप बढ़िया से इनका हिफाजत कीजिए, नहीं तो कोई दूसरा भी करेगा ना तो आप ही जाइएगा। ऐसे क्लियर हो उन्हीं गया। लोग को ज्यादा दिक्कत हो गया, उन्हीं लोग फंसेंगे। ऐसे भी मोहल्ला की जितना और आदमी है भी ना, रिकॉर्डिंग सबके है हम नंबर लोग के इनके पास है। किसी भी टाइम किसी भी समय में रात के 12 बजे भी अगर कोई तरह का दिक्कत होता है, एक बार मिस कॉल मारेंगी ना, पूरा मोहल्ला एक बार जुट होके आ जाएगा। सबके पास तो नंबर इनके पास है। है। सब आदमी अभी नहीं है, लेकिन सारा का नंबर इनके पास दिया हुआ है कि अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है आप हमको कहिएगा। एक फोटो लो अभी। इनको जो मिला है पूरा क्लियर लिखा हुआ है रंजन कुमार को। इनका जो अतुल कुमार को मिला है वो भी क्लियर लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन अब इस तरह से कि रेंटर हमको पैसा देगा, ये तो गलत बात देखिए है। ऐसा नहीं बोले कि रेंटर हमको पैसा देगा। तो रेंटर ही तो बोल रहा है कि हमको बोले हैं कि पैसा मेरे हाथ में देने के लिए। ये नहीं बोले, वो बात हुआ था कि ना रेंट फोन चार्ज का जो था हम लोग के पास था, तो उसको बोले कि ना अभी हम डायरेक्ट में अगर उस पर पेमेंट करोगे तो रेंट मेरे पास आ रहा है। तो नहीं, हम सारा ये बैंक की स्टेटमेंट हम निकाले हैं जिसमें विड्रॉ हुआ है तुम्हारे 4 लाख रुपया। अब बताओ तुम्हारे पापा इनके पास, ये चाहती तो दादाजी इनके पास रह रहे थे और सारा कुछ ये कर रही है, तो इनके ऊपर हक अधिकार था। आखिर मोबाइल लेकर के और इतना 4 लाख अमाउंट निकालना ये छोटी बात नहीं है। 420 का काम तो वो भी हो गया। अब वो क्या कहते हैं, वो इसका एक स्क्रीनशॉट है। अगर आप फोन का स्क्रीनशॉट देखिए तो उसमें कोई इनके अकाउंट में डाला जा रहा है 50-50 हजार, जिस समय आया था फोन में उसमें 50-50 हजार डाला जा रहा है। तो आप बताइए, अगर आपके घर में कोई आदमी है, आपके पिताजी को पैसा आया और आप देख रहे हैं कि फोन खोल के देख रहे हैं कोई और 50-50 निकाले जा रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको बचाने की कोशिश करोगे कि नहीं? सुनो, सब चीज होगा, बैठ करके आपस में राय मशवरा होता है। बुआ थी तुम्हारी, मम्मी थी, ये तुम्हारी आंटी थी, तुम्हारे पापा थे, बैठ के करना चाहिए। नहीं कि अकेले अकेले वो ले रहा है, वो ले रहा है, वो ले रहा है, वो ले रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी होता है। हम बैठ के कैसे बात करें जब हम लोग घर से निकाल के ऊपर वाले फ्लोर पे रख दिया गया? देखो, तुम तो बोल रहे हो 100% तुम्हारे पापा सही है, यही कहना चाह रहे हो ना? ये कहाँ बोल रहे हैं? तो एक बार तुम कहाँ सबूत की बात बोल रहे हो? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ना कि हम लोग को घर चाहिए, को चाहिए। अभी तुम बोले खाने के लिए नहीं है। 4 लाख रुपया क्या दिया तुम्हारे पापा? जवाब दो तो। इससे पहले का बात ना कर रहे हैं, पहले का बात नहीं, हम बात अभी की कर बात रहे बोल हैं रहे कि ना हैं। यहाँ पे हम लोग किस लिए आए? यहाँ पे थोड़ी ना हम लोग को ना एकदम सुविधा मिल रही 4 लाख रुपया लिए तो व्यवस्था कर लेते बढ़िया जगह। 4 लाख रुपए एक बार छोटा में अमाउंट खर्च नहीं नहीं है। होता। कोई भी 420 के केस में चले जाएंगे तुम्हारे पापा, और वो भी इसके तुम्हारे दादाजी जो है लोन लिए हुए हैं, और जो पैसा निकाला है तो भाई वो पैसा रहता तो लोन भरना चाहिए था, वो लोन भराएगा वो पैसा। वो तो बैंक करेगा ही के। बैंक थोड़ी छोड़ेगा। जो पैसा निकाला है उसको हथकड़ी लगेगा, क्या पैसा भरिए। हर चीज ऐसे नहीं होता। जब सारा बात तुम कर रहे हो ना तो सही गलत का फर्क समझो। थोड़ा सा के गलती के कारण बच्चा लोग को भी इतना दुख है कि टेंशन तो होगा ही। घर है तो कष्ट तो होना ही है। इतना बड़ा घर होते हुए ये सब खेल में तो तुम लोग पढ़ो ही मत, कुछ बोलो ही ना पापा के साइड बोलो ना आंटी के साइड बोलो। तुम मुंह पर कर लेगा तो मैं बोलबे इस तरह का छोटा छोटा बात पे फिर बढ़ते जा रहा था तो कल के दिन इनको भी नुकसान और उनको इन्हीं के पास 2 बेटी जमान हो रहा है, तो हो भी जाएगा। ऐसा धमकी दे रहे हैं तो कुछ होगा तो यही ना पकड़ाएंगे। अगला आदमी की भी दाव लग जाता है। इन लोग को जायज की जिंदगी लोग गुजारते हैं। बच्चा लोग की तो दूरी बना। पटना में जिसको 5 धूल का मकान है उसको दिक्कत नहीं है। ऐश की जिंदगी है। हाँ, जिसको पटना में 5 धूल का भी मकान है। अब किस कारण से बेचे, क्या किए, वो भी तो नकल निकलवे करेगा। उतना कितना रुपया में बेचे, का किए? नहीं, उनका कहना है कि पापा बेचे हैं। पापा बेचे तो पापा बेच के का किए? वो भी तो हो जाता है। पापा पास खुद पैसा था, इंजीनियर तो उनको आधा पेंशन ऐसे नहीं उनको होगा। पापा जब बेच रहे थे तो तुमको यहाँ एडजस्ट कर जाते ना। पहले ही कर जाते। हम बोलते कि हमको ऊपर रहना है, रहने दीजिए, और हम दोनों को पहले ही बता दीजिए कि हम ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे। हो गया, बात खत्म था। पापा के नाम से जमीन तो पापा तो लिखे होंगे, तो पापा लिखे होंगे। सही बात है। जिंदगी में तो पापा लिखते हैं।
मरने के बाद ना 2 निकाल के नंबर टाका गलियों में देते हैं। जमीन है तो देख ले। 2 नंबर गली में इतना सुंदर जमीन है। ऐसे पड़ी सवा क्या? कट्ठा जमीन। वो कितना का 1.25 कट्ठा? हाँ। वो भी बिक गया। वो भी वो गया। गली में अभी इस बहुत गली में आप अच्छा। सब पैसा काट लिए। वो आपको अभी इस पता गली है? में 60, 70, 80 लाख की जमीन हो गया है। तो किसको दिए थे? कर्जा लिए थे तो वही ले लिए दीजिए। कितना कर्जा दिया था? अभी 1-2 पैसा का जमीन नहीं था, कम से कम 50 लाख का हो गई है। 50-60 लाख का जमीन था। 3 साल पहले हाँ, 2-3 साल पहले भी और फिर एक ये बैंक अभी बोल रही थी आपकी ननद वो स्टैंड बस स्टैंड है। बस जो यूं तो पापा रहते थे ना। वही सब रहते थे। अच्छा वो भी बिक्री हो गया। हाँ, वही बिक गया बस स्टैंड वाला। अरे देखिए वो मेरे सर को तो कहीं न कहीं तो कुछ बात है कि आखिर भाई इतना इतना जमीन बिक रहा है कहाँ से? पैसा गया था। इतना इतना पैसा आदमी रख करके सूद नहीं खा पाएगा और पैसा जा कहाँ रहा है? कितना जगह बिक्री हुआ है जमीन? कुछ पता है आपको? कौन आप ली थी? तो? मतलब इनके पापा कर्ज लिए थे तो दादा ही बेच करके वो कर्ज चुकता दादा करवाए। नहीं बेचे होंगे, बंटवारा होके कागज तो रेडी हो गया। अब जैसे इनके हस्बैंड को ये मिला था, ये हस्बैंड भी बेच सकते थे। पति का जो संपत्ति मिलता है तो पत्नी का ना है। बंटवारा के आधार पर वो अपना बेचे, बंटवारा के आधार पर उस मकान को बेचा गया। हाँ लिखे पिताजी लिखे बाकी ये लेने वाला सोच समझ के लेता है, सभी को ले लेता है। किसको हिस्सा मिला वो सब चीज लिखा हो जाए क्योंकि आप लोगों के पीछे बच्चे हैं, चाहे उनके हो या आपके हो। आप लोगों की वजह से वो लोग परेशान होंगे, है कि नहीं? तो निदान निकालना है हम लोगों को। ये नहीं कि हाँ मतलब लड़ लिए झगड़ लिए हंगामा कर लिए, वो काम नहीं करना है। काफ़ी रेपुटेशन है आपके पापा का, जैसा हम लोग सुने कि था, और आज ये स्थिति है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सबसे पहले चीज़ कि घर का जो भी मैटर होता है पहले 1 to 1 सॉल्व किया जाता है। क्या ये मैटर जो जैसे आप महिला आयोग से हैं या मानवाधिकार से या थाने में कोई रिपोर्ट किया किसी के बिहाफ में, तो क्या ये फर्ज नहीं बनता है कि पहले सामने वाले दोषी व्यक्ति को सूचित किया जाए कि आपके द्वारा या आपके अगेंस्ट में मैं यहाँ जा रहा हूँ या केस करने जा रहा हूँ? क्या ये उचित है कि नहीं? ना, अगर मेरा शक होगा कि इस आदमी से हमको प्रॉब्लम है अगर तो हम उसको बता के काम नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। और रही बात कि जमीन या सोना चांदी हो, आदमी बोल के नहीं खरीदता है। ठीक है। और चूंकि आपके पापा मतलब 2 बेटे हैं ना आप लोग, एक नहीं रहा, तो आप जो भी है जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा थी कि कोई नहीं है तो आप ही को देखना था, चाहे ट्रीटमेंट से संबंधित हो या जो भी हो, कि हमारे पापा हैं या क्रियाकर्म जो भी हो, तो आपके ऊपर लायबिलिटीज थी। लेकिन अगर आपके साथ समस्या भी थी या फिर आपके पापा जिंदा थे तो उसी समय क्लियर हो जाना चाहिए था कि पापा इस घर में हम रहेंगे। उन्होंने हमेशा ही कहा तो उसी समय आ जाना चाहिए था आपको। जो मैटर क्यों नहीं मैं आया, हाँ। इसका मैं बता देता हूँ। आप पहले और हमें बताएं कि और क्या हमारे अगेंस्ट में क्या क्या आपको सूचित किया गया है? नहीं, अगेंस्ट में नहीं, उनका कहना है, एलिगेशन है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम से, मतलब ससुर जी मतलब मेरे पति के नाम पे कर दी है, तो उनकी जवाबदेही, मतलब उनका सारा जिम्मेदारी हो गया कि इस घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ठीक है। लेकिन उनका कहना है कि आप जबरदस्ती घर आ गए हैं और कह रहे हैं हम मालिक हैं और जो चाहेंगे वो हम करेंगे, और यही सब उनका एलिगेशन है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जमीन का जो मेरे पास पेपर है, हम पेपर भी निकलवाए हैं, तो उसमें तो इनके हस्बैंड का आपका जो दिया गया है वो दोनों भी मतलब उसमें दिया हुआ है। वही चीज मैं मैडम चाहता हूँ कि किस आधार पर यह घर का जो ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ वो हमें सूचना में आना चाहिए। अगर मैं उसके बियॉन्ड, जैसे पटना से यहाँ शिफ्ट करने के पीरियड में जो 1 वीक का 10 डेज का जो डिफरेंसेज हुआ, टाइम हुआ, पहले मैं अपने कंसस से इस बात का डिसीजन लेता कि क्या मैं यहाँ आना मेरे लिए उचित है या नहीं है। उसका भी एक चीज़, चूँकि मैं गार्जियन हूँ, तुमको मेरा गार्जियनशिप एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ये एटलीस्ट तुमको ये सूचना अगर हम, क्योंकि देखिए और हमारी पत्नी का आना जाना रेगुलर रहा है, यहाँ हम लोग रहते थे बीच वाले फ्लोर में, और कभी भी ऐसा हमारे दिमाग में तो आया ही नहीं कि ऐसा कुछ चल रहा है बियॉन्ड मी।
बियॉन्ड माई नॉलेज अगर ऐसा कुछ चल रहा होता या फिर ये सूचना हमें मिलती कि भाई ये तो हमारे नाम से रसीद कट गया, तो मैं बाहर क्वेश्चन, क्योंकि ये गैदरिंग तो हमें पसंद नहीं है, कोई भी सभ्य आदमी के लिए ये सूचित नहीं है। और इसका एक प्रक्रिया, जैसे आप भी आ रहे हैं, आप अगर मैडम आधा घंटा आपको या 1 घंटे आपको यहाँ वेट करना पड़ा, अगर आप हमें टेलीफोनिकली भी ये सूचना दे देती कि मैं ये यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए मैं आपके घर आऊँ, नेचुरल सी बात है, मैं जो काम के लिए मैं जहाँ भी गया था वहाँ से छोड़ करके पहले मैं आपको अटेंड करता। तो ये कम्युनिकेशन गैप हमारी ड्यूटी है। मैडम मेरी बात समझिए, ये कम्युनिकेशन गैप है और इससे डिफरेंसेस बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ के लोग जो लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है और हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भाई हमको आप बताइएगा। देखिए कोई कितना भी हो, आपकी चीज है आपकी होगी, उनकी चीज है उनकी होगी, बिल्कुल होगी। और अगर उनको दे दिया गया तो अगर मैं ये जानकारी रखते हुए भी कि उसको दे दिया गया, हाँ मेरा राइट है कि कैसे ये पावर ट्रांसफर हुआ, ये जब ओनरशिप चेंज हुआ तो कैसे हुआ, ये एटलीस्ट हमें सूचना में आना चाहिए। अगर आप इस चीज की फाइट कर रहे हैं, हाँ, तो चूंकि अभी समस्या है कि थाना तक बात चली गई है मैडम, थाना तो तक ये आप बाहर भी रह करके फाइट कर सकते हैं। नहीं, बाहर तो तभी जाऊंगा ना जब मेरा राइट नहीं होगा। आप समझिएगा, पहले मेरी बात समझिएगा, क्योंकि ये तो हमको इंटेंशनली मोरली टॉर्चर किया जा रहा है, इंटेंशनली टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ ये साबित किया जा रहा है कि आप यहाँ कुछ नहीं है, यू आर नॉट हियर, देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस। अच्छा अंकल, आपके नाम से कहीं जमीन उमीन ऐसा कुछ दिए? मेरे नाम से देखिए, ये कविता सिंह मेरी वाइफ है, ये रंजना है, रंजना के नाम से सामने एक प्रॉपर्टी खरीदा गया, आदम ने खरीदा। क्या मेरी वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी होल्डिंग का अधिकार नहीं था? अगर आपके पापा होते तो जरूर ये क्वेश्चन मैं करती। ठीक है, तो उनके नाम से ना ही आज तक एक प्रॉपर्टी लिया गया, ना ही अतुल सिंह के नाम से एक भी प्रॉपर्टी खरीदी गई, कहीं नहीं एक भी प्रॉपर्टी ना ही खरीदी गई। तो आखिर सुन मेरा बात पूरा सुनो। बस स्टैंड शिवनंदन प्रसाद सिंह के नाम से बिग्रहपुर में एक मकान था, जो उन्होंने अपने जीवन काल में, पेपर है मैं आपको दिखाऊंगा, अपने जीवन काल में उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। जो खरीदता है उसको बेचने का राइट रहता है। ऑनरशिप में थे, गार्जियन थे, उनके कंसेंट से हमें सूचना मिला कि भाई वो प्रॉपर्टी हम हटा रहे हैं। जिसको बेचा गया है उस लेडीज का अभी मेरे पास नंबर है, कल भी हमारी बातचीत हुई है, आज भी मैं आपके सामने ही बात। अरे तुम्हारी इतना छोटे बुद्धि के हम नहीं हैं। आप लोग नहीं ली थी क्या? पापा को दिखाए नहीं थे हम? पापा को दिखाई, आपको दिखाई थी? किसी को नहीं दिखाई। उनका कम से कम 30-40 लाख का गहना था, इतना बड़ा ज्वेलरी था। हम लोग को दिखाई वो नहीं कि मरने के बाद भी हम लोग फिर सब करके चले जाए। अरे झूठ तो हम ही लोग बोल रहे हैं कि हमको क्यों पड़ेगा, हम प्रताड़ित कर रहे हैं, बच्चा को मार रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक और क्या बात है? हम पटना में रेंट पर रहते हैं, अभी भी रहते हैं, लेकिन जबरदस्ती कोई हमको निकाल देगा। देखो एसपी, डीएसपी, सीजीएम, सिविल कोर्ट, अभी बहुत रास्ता खुला हुआ है। अभी तुम हमको ललकार रही हो। गार्जियन दिया ललकार सबके सामने न देता है, स्पेशली तुमको क्यों दे दिया? आज मेरे पिताजी मरते मरते अभी मर गए, मौका भी नहीं। छोटी बहन है ना यहाँ पर, बड़ी बहन से अभी हम आपको बात कराते हैं, बॉम्बे में है, बड़ी बहन का भी स्टेटमेंट सुन लीजिए कि कैसे तुमको वहाँ रहने नहीं देगी। इसका इतना तो हो गया है बाजी बात। आज तुम्हारे नाम से तुम ये बताई पहले कि हाँ तुम्हारे नाम से ये रसीद कट रहा है, न बहन को पता है, न बड़ी बहन को पता है, न हमको पता है, तुम्हारे नाम से रसीद कट गया। आज तुम हमको कह रही चोर, हम ही चोर हो गए। आग दिए, अगजा क्या कहते हैं उतरी, हाँ उतरी लिए, छोटा भाई मेरी माता जी में तो हमारा कोई अधिकार नहीं था, हम क्या लगे, हम पटने उधर रहते। अरे जब ये चीज तुम हमको पहले थोड़ा सा लिखा हुआ है, जितना हॉस्पिटल का काम सब हम ही लोग के घर से होता था, हमारे ही घर रहते थे, तो उनका हार्ट का हो, आँख का हो, माता जी का हो, सब चीज़ हम लोग का भी किया, ऐसा नहीं कि अकेले ही करती थी। हमको तो शर्म आता है ऐसा बात बोले मैडम। पैसा तो यहाँ पर अंधाधुन, पिताजी के पास कम पैसा था, लोग हम पे आज लांछन लगा रहा है। हम लोग सब आदमी के हमेशा से अलग रहे, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, समय पर स्थिति खराब हो जाना अलग चीज है, लेकिन आप किसी पर चारित्रिक हनन का ये नहीं लगा सकते हैं।
पढ़े लिखे मोरल तो है ना हर किसी के पास। ये आप हमें नहीं लगा सकते कि आपका जीवा गल जाना चाहिए था ऐसे परिस्थिति में। छोटा छोटा बच्चा, हम तो ये सोच करके रखे थे कि अरे ऐसे तो आपके हाथ में कागज कलम में आप कुछ भी बना दीजिए, तो कुछ भी बनाने के लिए तो फिर तो दुनिया में और भी टेबल टॉप पड़ा हुआ। लेकिन ये दोष नहीं देना चाहिए। पिताजी मरते मरते बेचारे मैंने कल तक काम किया हुआ है, पंडित आया है, ये क्या बोलते हैं इसको, जगह होगा, सबको बुला के कोरोना काल में खिलाए, और उसके बाद तुरंत बिहार मिला करती कि अब आप लोग गए सुबह में। क्या ये एक्सेप्टेबल है मैडम, बोलिए? जो उनका है झूठ कहेंगे। वाह वाह जी वाह। और यहाँ इस चीज को आप भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं मैडम कि क्या ये पूर्व सूचना देना आधिकारिक रूप से ये सही है कि नहीं है? आप तो फिर पीछे छोड़ा भूखने वाली बात बोली तो है, आपको जाने के लिए बोली है, ऑब्जेक्शन की है। हाँ बिल्कुल, वो बोलेगी कि चल जाइए आप, तो हम तो पूछेंगे ना किस राइट से। नहीं किस राइट से हम पूछेंगे ना आपसे, सिर्फ उनसे नहीं, आप भी अपना राइट दिखाइए। क्या राइट है? हम तो कोर्ट में नहीं मैडम, एक मिनट, क्यों? मैं मेरे पिता अपने पिताजी के घर पे हूँ। इसमें कुछ चाहिए तो आपको भी कहीं लीगल स्टेप लेना चाहिए था। एकदम लेंगे, अब ले रहे हैं लीगल स्टेप में, और जब लीगल में चले जाएंगे, हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमको उकसाया जा रहा है। हम इतने लोगों के बीच में सामाजिक प्रताड़ना है, हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो कल डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहा है, आज ये मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है मैडम। और आप भी वही बात बोल रहे हैं कि नहीं आपको चाहिए, तो आप एटलीस्ट पूर्व सूचना हमें देने का अधिकार नहीं है। हम तो पूछे ना क्या बात है। हाँ इससे पहले उनका जहाँ कहना है जो उसको दिया था। हाँ पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिए, आपके साथ लिखा हुआ सारा बात लिखा है आपको सामने। जो आपका है वही लिखा गया। रिपोर्ट हम लोग को बनाना है तो बनाएंगे। पापा जाकर के कोर्ट में रजिस्ट्री किए थे। कोर्ट में अगर पापा जाकर रजिस्ट्री किए हैं तो हमको एक पेपर दिखा दो। मैं इज्जत से हम तुमसे जो समय लेंगे और हम अपने लीगल से बात कर लेंगे, और उसके बाद तुमको हम इज्जत से छोड़। जब हमारे गार्जियन ही हमको यह प्रमाणित कर दिए कि नहीं भाई तुमको यहाँ रहना है, मैंने देखिए नियमता तो यहाँ हमको रहने के लिए उन्होंने बोला है, लेकिन जब हम ये प्रताड़ना, ये मानसिक प्रताड़ना हम क्यों झेलें? लेकिन तब जब हमारे पास पेपर होना चाहिए, हम देखें तो सही, हमको समझ में तो आए। हमको हम मांग रहे हैं, सबसे फटक रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, थाना जा रहे हैं, थाना वाला भी हमको क्योंकि वहाँ पैसा दे दिया गया है, तो दूसरे आदमी आप कब तक पैसा खिलाते रहेगा? हमको ऊपर आगे पीछे हम भी तो समझेंगे। ये इस बात का है कि आपके सामने लिया गया, बस इसी बात का सिग्नेचर आप कर दीजिए। हाँ ठीक है, नीचे में हम लोग को भी होता है ना कि लिए हैं तो सिग्नेचर कहाँ है। आप अपना दावा कर रहे हैं ना, आप ही का वर्ड नोट किया गया। एक कॉपी आप अभी दे दीजिएगा, या फोटो खींच सकते हैं ना? नहीं, फोटो तो खींच ही सकते हैं। फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए। वो फोटो कॉपी अभी हम लोग कहाँ से करवाएंगे? हम फोटो खींच लेते हैं। हाँ फोटो खींच लीजिए। 12 पढ़ लो। हाँ देखा तो उस ये पढ़ लो। सारी अभी मुझे पेन दे दीजिए, रंजन जी आप कीजिए, उसी को कर दीजिए।
नीचे लेटर पैड, हाँ उनका बात नीचे लेटर पैड, नीचे वाले लेटर। बहुत सारी बातें हैं मैडम जो कि लीगल में मैं जाकर के वहाँ बोलूँगा, यहाँ सामाजिक रूप से बोलना उचित नहीं है, समझे? हमको भी तमाशा बनाना अच्छा नहीं लगता। लीगल में मैं जा रहा हूँ। फैमिली मैटर है, जितना शांति से सब चीज हो जाए ये बढ़िया है। मैटर को तो आप लोग एक एक्सप्लॉइट हम नहीं कर रहे आप लोगों हैं। का समाज में इस चीज को तो मैं एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल लो, फोटो खींच लीजिए, थोड़ा बैठ के सब लोग बात करेंगे। अब बैठने का फायदा नहीं रहा, अब बैठने का फायदा ही नहीं रहा। जब समाज में अब तो हमको रास्ता चलने में भी शर्म आएगा ना। नहीं नहीं, ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। कहाँ साइन करें? वही बगल में करें। सही हुआ ना अभी आप लीजिए। गाड़ी घुमाएगा क्या?